जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। साथियों, हम लोग यूपी जीके की क्लास कर रहे थे और ये हमारी दूसरी क्लास होगी। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एक एक प्रश्न अच्छे से देख जाइएगा। और जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चा। तो पहला देखिए, सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के कितने नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में इसके पहले 4 टाइगर रिजर्व थे और इसको बनाया जा रहा है क्या? इसको बनाया जा रहा है आपका 5वां। कहाँ पर है ये? तो ध्यान रखिएगा, 3 जिलों में है। एक आपका बलरामपुर, एक आपका श्रावस्ती और एक आपका गोंडा। इन 3 जिलों में ये पड़ेगा आपका सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, इसके पहले कौन कौन से 4 थे? तो याद रखिएगा, एक आपका रानीपुर है टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? तो रानीपुर ये आपका चित्रकूट में है। अच्छा जी, एक है आपका अमनगढ़। क्या नाम है बच्चा? अमनगढ़। ये आपका कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, बिजनौर में है अमनगढ़। एक आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी में है। और एक आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है बच्चों, ये कहाँ पर है? तो शाहजहांपुर और पीलीभीत में। अगला देखिए, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की अनुमति दी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका दिया गया है कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में। अच्छा जी, अब इसमें 5 और नए जिले जोड़ दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, लखनऊ को जोड़ा गया है, कानपुर को, अलीगढ़ को और झांसी को। ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो देखिए, राजकीय संग्रहालय जो आपका लखनऊ में है, इसकी स्थापना की गई थी 1863 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में, इसकी स्थापना जो थी आपकी वो की गई है 1988 में। ध्यान रखिएगा, 1988 में। झांसी वाला जो राजकीय संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1978 का है ये। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है, ये ध्यान रखिएगा कन्नौज में है और ये बना था 1996 में। तो सबसे पुराना हो गया हमारा राजकीय संग्रहालय लखनऊ। अच्छा बताइए, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में। अगला देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर के गुजरता है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए, ध्यान रखिएगा, इसकी टोटल लंबाई है 594 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मेरठ से लेकर के और ये प्रयागराज तक जाएगा और टोटल 12 जिलों में ये आपका बनेगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है। अगला देखिए, लकड़ी के नक्काशी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो राइट उत्तर क्या होगा आपका? ध्यान रखिएगा, सहारनपुर। और शाकुंभरी देवी, ये भी आपको सहारनपुर में देखने को मिलता है। एटा आपके लिए कहाँ फेमस है? तो घुंघरू और घंटा। ध्यान रखिएगा, यहाँ का ओडीओपी के लिए चुना गया है, घुंघरू और घंटा। अच्छा जी, ये जो बुलंदशहर है, ये चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। अगला देखिए, गोविंद साहब मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? क्या बोला? गोविंद साहब मेला। तो ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, महोबा में आपका एक महोत्सव है जिसका नाम है कजरी महोत्सव। ध्यान रखिएगा, फर्रुखाबाद में आप जानते होंगे रामनगरिया मेला लगता है। कहाँ पर? तो ये आपके फर्रुखाबाद में लगता है। अच्छा जी, कन्नौज की अगर बात करें हम लोग, तो कन्नौज काहे लिए फेमस है? तो ये आपका इत्र के लिए फेमस है। अच्छा बताइए, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला, तो ये आपका आगरा में है। कालिंजर मेला कहाँ का है? तो कालिंजर मेला आपका बांदा का है। नौचंदी मेला कहाँ का है? नौचंदी मेला, तो नौचंदी मेला आपका मेरठ का है। ये भी कुछ बातें याद रखिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है। तो पिछली बार यूपी पुलिस में यहाँ से सवाल बना था, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों के लिए नंबर कौन सा है? 1098। अच्छा जी, अगर आपसे पूछा जाए महिला सहायता के लिए, तो 10
91 है आपका, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सेखा झील के नाम से एक राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास कहाँ किया जा रहा है? क्या नाम बोला? सेखा झील। तो याद रखिएगा ये बनाया जा रहा है आपके अलीगढ़ में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा नवाबगंज पक्षी विहार। ये आपका यूपी का पहला है। कहाँ पर है? तो ये आपका उन्नाव में है। अच्छा, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा लाख बहोसी पक्षी विहार। कहाँ पर है? कन्नौज में है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है यूपी का पटना पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? तो ये आपके एटा में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ आप सबको पता होगा बच्चों, सहारनपुर सीमा बनाता है। अच्छा, यूपी का न्यूनतम सीमा किसके साथ है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश के साथ है। अधिकतम किसके साथ है? अधिकतम आपका एमपी के साथ है। 11 जिले सीमा बनाते हैं। अच्छा जी, एक बात बताइए, सोनभद्र, यूपी का जो सोनभद्र जिला है, ये कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो याद रखिएगा 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक आपका मध्य प्रदेश हो गया, एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया, एक आपका झारखंड हो गया और एक आपका बिहार हो गया। और जो आपका यूपी का ललितपुर है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बच्चों, ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, यूपी पुलिस के लिए ये बहुत हॉट स्पॉट वाला एरिया रहता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, पिछली बार भी बना था। तो अगर यूपी की बात करें बच्चों, तो बुंदेलखंड में टोटल कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। और सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो है आपका महोबा। बहुत बढ़िया। कौन कौन से ज़िले हैं? तो एक आपका झांसी है, एक आपका जिसको कहते हैं आप लोग बांदा है, बांदा के बाद आपका ललितपुर है, ललितपुर के बाद आपका हमीरपुर है, फिर आपका जालौन है और एक आपका चित्रकूट है। ध्यान रखिएगा, ये सारे आपसे एग्जाम में बनते हैं सवाल। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो बच्चा, पूर्व का ग्रास कहा जाता है किसको? ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए गोरखपुर को। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अगर आप देखेंगे गोरखपुर को ही आप लोग राम ग्राम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुरादाबाद, इसको आप लोग पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। शाहजहां के पुत्र मुराद ने इसकी स्थापना की थी, तभी मुरादाबाद नाम पड़ा था। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? क्या बोला? सर्वाधिक विधानसभा। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है आपके प्रयागराज में। कितनी सीटें हैं? 12 हैं। दूसरे नंबर पे है आपका आजमगढ़, जिसमें 10 सीटें हैं। सबसे कम तो 2 जिले हैं आपका, एक है महोबा और एक है आपका श्रावस्ती। ध्यान रखिएगा, इनमें केवल 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो यूपी का जनसंख्या की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र पूछ रहा, अर्थात लोकसभा क्षेत्र पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा है आपका? गाजियाबाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आरक्षित अनुसूचित जाति की सीटें कितनी हैं? तो आप सबको पता है कि 403 सीटें हैं विधानसभा में। 2 जो है ये शेड्यूल ट्राइब के लिए आपकी सीटें रिजर्व हैं और 84 याद रखिएगा अनुसूचित जाति के लिए हैं। सी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर? चित्रकूट में। क्या नाम है? जगत गुरु राम भद्राचार्य। ध्यान रखिएगा, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों, अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें
तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है इसका गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा विधानमंडल जो है यूपी का ये 1937 में ही बन गया था। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा सतीश महाना। किसके? याद रखिएगा विधानसभा के। और जो आपका विधान परिषद है उस विधान परिषद को अगर देखेंगे तो उसके पहले जो सभापति थे वो कौन थे बताइए? स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद थे आपके चंद्रभाल। और स्वतंत्रता से पहले पूछ ले तो ध्यान रखिएगा सर सीताराम। स्वतंत्रता से पहले सर सीताराम। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बच्चों अगर इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा ये आपके मोदी नगर में पड़ता है, गाजियाबाद में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कानपुर में तो कृत्रिम अंग बनाने का कारखाना है, चीनी अनुसंधान संस्थान है, दलहन अनुसंधान संस्थान है। अच्छा जी, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर आपको औषधि अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। आपको यहीं पर लखनऊ में ही गन्ना अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। यहीं पर लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी देखने को मिलेगा। और यहीं पर विश्व विज्ञान संस्थान भी देखने को मिलता है। अगला देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अगर इसकी बात की जाए तो ध्यान रखिएगा न्यायमूर्ति वॉल्टर मॉर्गन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। कब हुई थी स्थापना? तो याद रखिएगा 1866 में आगरा में स्थापित किया गया था और आगे चल करके 1869 में इसको इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया। अच्छा, इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगर आपसे पूछे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम भी याद रखिएगा शाह मुहम्मद। क्या? शाह मुहम्मद सुलेमान। क्या नाम है? शाह मुहम्मद सुलेमान। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया है? तो देखिए ये आपका किया गया है किससे? तो ध्यान रखिएगा रूमी दरवाजा से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कहाँ पर है? लखनऊ में। किसने निर्मित करवाया था? तो ध्यान रखिएगा आसफुद्दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी में है और अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो यूपी में कितने टोटल आर्थिक क्षेत्र हैं? 4 हैं टोटल। ध्यान रखिएगा। एक आपका पश्चिमी यूपी जिसको कहते हैं उसमें आपके 30 जिले हैं। एक आपका सेंट्रल यूपी है जिसमें आपके 10 जिले हैं। और एक आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है तो उसमें याद रखिएगा 7 जिले हैं। और एक आपका पूर्वी यूपी वाला है जिसमें 28 जिले हैं। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 हैं। मंडल कितने हैं? 18 हैं। नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। शहरी विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा 822 हैं। और राइट उत्तर होगा आपका 351 तहसीलें हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन कब किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछे यूपी वन निगम की स्थापना कब की गई, तो यूपी वन निगम की स्थापना ध्यान रखिएगा 1974 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन पूछे तो ध्यान रखिएगा 1855 में किया गया था। सी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो कृषक समृद्धि आयोग है ये योगी जी के द्वारा निर्मित संस्था है। ध्यान रखिएगा। और इसका जो गठन किया गया था बच्चा ये आपके 2017 में किया गया है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो वो आपका रामगंगा बांध है, जो रामगंगा नदी के ऊपर बना है बिजनौर में। 128 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? महाराजगंज में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम है ये कब पारित किया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा 1956 में पारित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार ने 1957 में केंद्रीय खादी बोर्ड की स्थापना की थी। बाद में आपका 1960 में यूपी खादी ग्राम बोर्ड बना था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर निर्मित है? तो अगर इसकी बात करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा ये आपके रिहंद बांध पर है, जो कहाँ पर है? सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र में। और इसी रिहंद बांध के पीछे जो झील बना है जिसको आप लोग गोविंद वल्लभ पंत झील कहते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर तांबा पाया जाता है? तांबा। तो अगर तांबा की बात करें तो ये आपके ललितपुर में है, और यहीं पर आपको यूरेनियम भी मिलता है। तो तांबा और आपका यूरेनियम। अच्छा जी, अगला देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो अगर गिरिजा देवी की बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा ठुमरी गायिका हैं। कौन सी गायिका हैं? ये आपकी ठुमरी गायिका हैं, और इनका जो संबंध है वो आपके बनारस घराने से है। अगला देखिए, कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है? तो देखिए ये जो थारू है ना, ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, और ये तराई प्रदेश में है जो नेपाल से सटा बेल्ट है। अच्छा जी, ये जो आपका कौन सा भूटिया है ये तो सिक्किम का है। बुक्सा जो है ये आपको बिजनौर की तरफ देखने को मिलता है। तो बचा क्या? आपका बचा चेरो। तो इसको देखेंगे, ये वाराणसी और सोनभद्र दोनों एरिया में मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, एक नृत्य है जिसका नाम है कर्मा नृत्य, और इसकी अगर बात करें तो ये कौन सी जनजाति मनाती हैं? तो ध्यान रखिएगा खरवार जनजाति मनाती है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। अगला देखिए, कौन सा नृत्य रूप राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़ा है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर तेल के दीपक ले जाती हैं? तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, जिसको आप कहते हैं चरकूला। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो दुमहल है ना ये तो जम्मू कश्मीर का है। छऊ ये पश्चिम बंगाल वाले एरिया में, और छोलिया जो है आपका ये पूर्वांचल में विवाह के समय राजपूतों के द्वारा किया जाता है। चरकूला आपका ब्रज क्षेत्र का है। 108 तेल का दीपक महिलाएं सर पे रखती हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रतौल आम का उत्पादन किया जाता है? क्या बोला? रतौल आम पूछ रहा आपसे। तो ये आपका ध्यान रखिएगा कहाँ का है? बागपत और मेरठ का है। अच्छा, दशहरी कहाँ का है? लखनऊ का है। अच्छा, इलाहाबाद वाला एरिया कहाँ लिए फेमस है? लाल अमरूद के लिए। प्रतापगढ़, तो ये यहाँ पर तो आंवला, आंवला आपको मिलेगा कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। अगला देखिए, न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये आपके लखनऊ में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। मेरठ में आपका आलू अनुसंधान संस्थान है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो अगर इसकी बात की जाए तो ध्यान रखिएगा ये आपके मेरठ में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अच्छा जी, अगर मथुरा की बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका जैन संग्रहालय है, ध्यान रखिएगा। मेरठ में आपका
नौचंदी मेला देखने को मिलता है। हाँ, अच्छा, सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय लखनऊ वाला था, मैंने आप लोग को बताया ही है। 1863 में इसका निर्माण किया गया था। अगला देखिए, मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कहाँ से पूछा? मथुरा से। तो यूपी वाला आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। अच्छा बताइए झांसी से? तो रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा बताइए फैजाबाद से कौन था? तो फैजाबाद से ध्यान रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला। अच्छा जी, मेरठ से तो कदम सिंह थे। और मथुरा से आपके कौन थे? तो राइट उत्तर होगा आपका देवी सिंह। अगला देखिए, नटवरी नृत्य किस क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है? तो नटवरी ये आपका पूर्वांचल का है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। पूर्वांचल में ही आपको छोलिया नृत्य भी देखने को मिलेगा। पूर्वांचल में ही आपको धोबिया नृत्य देखने को मिलेगा, और नटवरी तो यहाँ का है ही। अच्छा बताइए जरा ब्रज क्षेत्र के कुछ डांस फॉर्म। तो ब्रज क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का है आपका चरकुला। ब्रज क्षेत्र में ही आपको मिलेगा क्या? झूला। ब्रज क्षेत्र का ही है आपका रास, और वहीं का है आपका, ध्यान रखिएगा, होरी नृत्य। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो पहले बताइए जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर का उपनाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसको सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपको अटाला मस्जिद मिलेगा, यहीं पर आपको लाल दरवाज़ा मस्जिद मिलेगा, और यहीं पर आपको झंझरी मस्जिद देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। और इसमें जो अंतिम शासक था वो आपका था कौन? तो ध्यान रखिएगा हुसैन शाह। सरकी वंश का था ये, है ना। अगला देखिए, आयुर्वेद महोत्सव प्रदेश के किस जिले में संपन्न होता है? क्या बोला? आयुर्वेद महोत्सव। तो देखिए ये आयुर्वेद महोत्सव संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है, और संस्कृति विभाग जो है ये 1957 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन होगा आपका झांसी। ध्यान रखिएगा बच्चा। अच्छा बताइए कजरी महोत्सव कहाँ का है? कजरी, तो थोड़ी देर पहले हमने कजली की चर्चा की थी जो महोबा का था, और कजरी कहाँ का है? तो याद रखिएगा ये आपका मिर्ज़ापुर का है। आगरा में आपको ताज महोत्सव मिलेगा, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव मिलेगा। अगला देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा चंदौली में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है, 1957 में इसका निर्माण हुआ था। अच्छा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य यूपी का? तो ध्यान रखिएगा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। और सबसे छोटा तो वो आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, यह आपका ललितपुर में है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और यह आपका लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1968 में, और 1977 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, काला नमक चावल को किस जिले का एक जिला एक उत्पाद योजना के रूप में चुना गया है? तो ये जो काला नमक है इसको सिद्धार्थनगर का बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देखिए इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, और ये आपका मेरठ में है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के कहार जाति द्वारा किया जाने वाला चौरसिया नृत्य किस जिले में आयोजित होता है? तो चौरसिया नृत्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये जौनपुर का है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गोला गोकर्णनाथ एक मंदिर है, और ये ध्यान रखिएगा
ये आपके लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं।